आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अजूबे की जो इंसान को अभी तक हैरान और परेशान करता है। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वंडर्स एंड मिरेकल्स पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज को देखें तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ऐसी कंस्ट्रक्शन जो ये तकरीबन 4,500 साल पहले हुई थी और इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए गए थे, ऐसी कंस्ट्रक्शन शायद आज भी पॉसिबल ना हो। शायद अगर ये पॉसिबल होता तो हम देख चुके होते ऐसे ही पिरामिड्स के रेप्लिकास। बट साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की करने के बाद भी कोई भी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को रेप्लिकेट नहीं कर सका। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इज़ 147 मीटर्स लॉन्ग और ये तकरीबन 4,000 साल तक दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर रहा है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हैवी स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि ये पिरामिड्स तकरीबन 6 मिलियन टन्स या 6 लाख टन्स का वेट रखता है। इसके वेट को अगर बुर्ज खलीफा जैसे स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जाए तो बुर्ज खलीफा सिर्फ 500,000 यानी 5 लाख टन्स का वेट रखता है। अब सवाल उठता है कि 4,500 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया। ना तब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या हैवी मशीनरीज होती थी जैसे कि हैवी ड्यूटी क्रेन्स, और ना ही तब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट का इस्तेमाल था, बल्कि 4,500 साल पहले तो अभी तक व्हील भी ईजाद नहीं हुआ था, जो कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 4,500 साल पहले इजिप्ट की शदीद गर्मी में जहां ना कोई इक्विपमेंट या मशीनरी का कॉन्सेप्ट था और ना ही कोई ऐसे एक्सपर्ट्स होते थे जो कि आज हैं, तो ये कैसे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया। चलें मान लिया कि जो हैवी स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो किसी तरह से वहां तक पहुंचा दिए गए यूजिंग एनिमल्स और स्लेव्स के ज़ोर पर, लेकिन फिर भी इतने हैवी स्टोन्स को कैसे एक दूसरे के ऊपर रखा गया और कैसे ये स्ट्रक्चर 147 मीटर्स लॉन्ग बनाया गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, और ये जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। ये 2500 BC या इसके आसपास के टाइम में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए वाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि दीज पिरामिड्स वर डिज़ाइन टू हाइड द डीपेस्ट सीक्रेट्स ऑफ द रूल्स ऑफ दैट लैंड। एंशिएंट इजिप्ट के रॉयल्स को फ़िरौन कहा जाता है और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को फ़िरौन कुफा ने बनवाया था। फ़िरौन कुफा वॉज द सेकेंड फ़िरौन ऑफ द 4th डायनेस्टी ऑफ द किंगडम ऑफ इजिप्ट। इस पिरामिड की एक और ख़ास बात यह है कि ये दरिया नील के वेस्ट बैंक पे कंस्ट्रक्टेड है। जी हाँ, और अगर आप आसपास के एरियाज़ की वीडियोस देखें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे और भी पिरामिड्स बने हुए हैं और आपको उसी साइड पे 2 और पिरामिड्स नज़र आएंगे, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। इन सब में सबसे बड़ा है। इन पिरामिड्स के अलावा आपको वहाँ पे द ग्रेट स्पिंच, कुछ टॉम्स और कुछ छोटे साइज़ के पिरामिड्स नज़र आएंगे जिनकी कुल तादाद 118 है। जी हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एंशिएंट इजिप्ट में लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया जाता था, यानी कि आपके मरने के बाद आपकी रूह अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ ये डिसाइड किया जाता है कि आप अंडरवर्ल्ड में रहेंगे या एक बेहतर दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। इसीलिए एंशिएंट इजिप्ट के फ़िरौन अपने लिए पिरामिड्स बनाया करते थे। आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए फ़िरौन अपने लिए पिरामिड्स में कीमती आइटम्स ज़रूर रखते थे, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड, फर्नीचर और कपड़े। फ़िरौन की डेथ के बाद देयर बॉडीज़ वर ममीफाइड एंड देन सील्ड इन अ वुडन और स्टोन कॉफिन। पिरामिड्स के बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि एलियंस उस दुनिया में आए थे और उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए थे। कुछ ये बिलीव करते हैं कि हज़ारों साल पहले दुनिया में इंसानों के अलावा एक और मखलूक रहती थी जो कि इंसानों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। जी हाँ, कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिन्नात ने आके बनाए थे। इसके अलावा काफ़ी हद तक ये भी माना जाता है कि ये पिरामिड्स स्लेव्स का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। हिस्टोरियंस अब एग्री करते हैं कि ये पिरामिड्स असल में स्किल्ड लेबर के ज़रिए बनाए गए थे। ये स्लेव्स नहीं थे बट उस ज़माने के एक्सपर्ट्स थे जिन्हें बेहतरीन खाना और रहने की जगह दी गई थी। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के नज़दीक सिटीज़ में रहा करते थे। इन स्किल्ड लेबर के साथ बाकी लोग जैसे कि वहाँ के फार्मर्स भी इन्हें कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया करते थे। आप ये समझ लें कि ये उन लोगों के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट था जो कि सब के सब दिल से मेहनत करके कंप्लीट करना चाहते थे, और तकरीबन 20 से 30 हज़ार वर्कर्स ने हिस्सा लिया था जो कि दिन के तकरीबन 12-12 घंटे काम करते थे फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स।